वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सुबह उठ चुकी हूँ और नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जितना दवाई से वेट कम होगा वो तो होएगा ही, पर आपको थोड़ा बहुत जिम भी करना है और अपने आप को फिट भी रखना है। थोड़ा आप कम कीजिए अपना वेट, थोड़ा दवाई कम करेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जिम में आ गई हूँ। पहले मैं साइकिलिंग करूँगी, फिर थोड़ी सी दौड़ लगाऊँगी। देख सकते हैं आप, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस जिम में गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ कम ही आती हैं, सारे लड़के ही आते हैं। फिर भी कोई नहीं, जब मुझे डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा अपने ऊपर मतलब ध्यान देना है, थोड़ा मुझे अपने मेहनत करनी पड़ेगी अपना वेट कम करने के लिए। कहते हैं ना, एक बार बढ़ तो वेट किसी भी तरह से जाता है, चाहे किसी भी तरह बढ़ जाए, प्रेगनेंसी से बढ़ जाए, थायराइड से बढ़ जाए, पर घटाना हमें ही पड़ता है। अब मैंने जिम कर लिया है, मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, सिर्फ साइकिलिंग और दौड़ लगाई है और मैं बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं घर आ गई, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप मेरी हर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए और हमें कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जिम करके आ चुकी हूँ और आने के बाद मैंने बालों में कंघी कर ली है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मुझे घर का काम करना नाइटी में ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और अभी वेट बढ़ने की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही, कल हम होम हॉस्पिटल गए थे अपना चेकअप करवाने, तो मुझे एंजाइटी भी हो गया है और थायराइड तो था ही और हाई बीपी भी है। कोई नहीं, दवाइयाँ चल रही हैं और कंटिन्यू अभी 1 मंथ तक चलेंगे। 1 मंथ के बाद दोबारा चेकअप होगा, उसके बाद वो मुझे बताएंगे कि अब मेरी कंडीशन कैसी है, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। और आप हमारे ब्लॉग में हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी, उसके बाद खाना बना के घर की साफ़ सफाई करके पूजा करते हैं। और आज मैं आपको मतलब भगवत गीता के कुछ अध्याय सुनाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं पेठे की सब्ज़ी बनाऊंगी। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। अब मैं सब्ज़ी रोटी बना के फ्री हो गई हूँ। अब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए लगा दूँगी। जितनी देर में कपड़े धुलेंगे इसमें, इतनी देर में मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँगी बाकी। और मैं देख रही हूँ आप लोग हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। सो मैं सर्फ डाल चुकी हूँ और अब मैं पोछा लगा लूँगी। उतनी जितनी देर में कपड़े धुलेंगे उतनी देर में मेरा पोछा, घर की साफ़ सफाई सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं नहा के पूजा कर लूँगी। वही मेरी आदत है फर्श पे पोछा हाथ से लगाने की, तो मैं अपने हाथ से ही लगाती हूँ। अब मैं पूजा कर लूँगी जल्दी जल्दी। आपको पता ही है मेरे पूजा करने का तरीका क्या है। प्रसाद में तुलसी का पत्ता डालना, चुटकी बजा के मंदिर में किसी भी चीज़ को पहले हाथ लगाना। मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे ही करें। और अगर मेरे को कुछ नहीं आता है तो बड़े हो आप हमसे, तो हमें सिखाइए, हमें समझाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने यहाँ भी तपस्या की थी। यद्यपि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया। यहाँ धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की ही भूमि नहीं है, प्रत्युत्थित भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह के लौकिक और परलौकिक शब्द तरह लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरु वंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का
कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। जैसा युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वाले का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, और कर्तव्य अकर्तव्य विषय में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। गीता 16वें अध्याय 24वां श्लोक, समवेता युयुत्सु राजाओं के अनुसार बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेना के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, विहित रीति से हो निषिद्ध रीति से हो, किसी भी तरह से हो, हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि चाहे हमें जैसा भी जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की एक आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उसी माँ की आज्ञा के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ की आज्ञा पालन रूप से धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए थे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि राज्य को लेकर युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु थे। जैसा कि आप सबने देखा, आज के अध्याय में था कि मतलब पांडवों ने और दुर्योधन ने आपस में युद्ध क्यों किया। दुर्योधन को तो सिर्फ राज्य की प्राप्ति चाहिए थी, इसलिए युद्ध किया, पर युधिष्ठिर महाराज ने माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध किया। उनका युद्ध करने का कोई विचार नहीं था। उनका विचार था कि मैं अपना जीवन जैसे होगा वैसे निर्वाह कर लूँगा, पर माँ की आज्ञा के लिए ही उन्होंने युद्ध किया। और एक बात और सीखने को मिली आज कि मतलब हमें कोई भी काम करना चाहिए, जैसा कि गीता में कहा गया है, कोई भी काम करना चाहिए वो अपने धर्म को आगे रख के ही करना चाहिए। सिर्फ अपनी इच्छा के लिए, अपने आराम के लिए हमें धर्म को नहीं ठुकराना चाहिए। धर्म को साथ लेके ही वो काम करना चाहिए जो धर्म के साथ ही हो, चाहे वो हमारे हित में हो या बेहित में हो। जिसमें धर्म हो वही हमें करना चाहिए।
तो कल दूसरे ब्लॉग में आगे का अध्याय पढ़ेंगे कि कैसे कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या ज्ञान मिला, सारा हम आपको बताएंगे। तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे गीता को सुनने के लिए, हमारे ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे भूख भी लग गई है। मैं सारा काम करके अब बाहर आई हूँ तो देख रही हूँ यहाँ तो बाज़ार लगा हुआ है। वो एक्चुअली हमने ना अपना सूर्य धोया था आज, तो सूर्य सूख रहा है, तो इतने हमने सारे जूते चप्पल जो भी है बाहर रख दिए थे, तो यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है। ओके बाय फ्रेंड्स, दोपहर के बज चुके हैं 2, सारा काम हो चुका है, सब सो चुके हैं। मैंने भी पाठ वाट कर लिया है, खाना वाना खा लिया है, दवाई भी खा लिया अपनी बीपी की। अब मैं जा रही हूँ सोने और हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप हमें कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक शेयर करते रहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।